उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हमें हार भी हरा नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आया हूँ आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके। और आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कल के वीडियो में हमने देखा था कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। बट आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, सबसे पहले किसके दिमाग में क्या आइडिया आया, सारा कुछ हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये बात दोस्तों शुरू होती है, आपको ईयर रिमेंबर रखनी है। ये बात तब की शुरू होती है जब 1922 में गांधी जी एक आर्टिकल लिखते हैं द यंग इंडिया पेपर में। उनका आर्टिकल छपा था और उसका नाम था इंडिपेंडेंस। उस आर्टिकल में गांधी जी ने लिखा था कि हमें हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए विदाउट एनी एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब बाहरी कोई ताकत का समझौता नहीं होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये 1922 में उनका एक आर्टिकल छपा था इंडिपेंडेंस हेडलाइन से, और न्यूज़पेपर का जो नाम था वो था हमारा यंग इंडिया। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले नेशनल डिमांड जो थे, लोगों की डिमांड थी कि हमारे देश की खुद की कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, उसको उन्होंने लेके आए फरवरी 1924 में। इसी चीज को देखने के लिए दिसंबर 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन लागू किया। साइमन कमीशन उन्होंने बैठाया, उसके पीछे यही एक मकसद था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो मोतीलाल नेहरू ने जो प्रपोजल दिया था फरवरी 94 में, उसके बारे में आइडिया लेना, उसके बारे में समझना उस ड्राफ्ट को। फिर शुरू होता है कि मोतीलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, उसका नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। वो आया आपको 1928 में। वो ड्राफ्ट रिपोर्ट लाहौर सेशन 1929 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन चल रहा था, उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस चीज़ को समझा कि मोतीलाल नेहरू का क्या राय है, और उस पर डिस्कस किया गया। और उस पहली बार आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की, और उसी समय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है। कब की बात है ये? 1929 की बात है। ये तो हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे यहाँ पे एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के। तो हर किसी के लिए सोचना और हर किसी का अपना हक दिलाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक टफ टास्क था। तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत होता? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, सबसे पहले एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। आपको यदि पेपर में क्वेश्चन आता है कि एम.एन. रॉय का क्या रोल था, तो आप बताओगे कि एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पहली बार। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने डिसाइड करना था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। अब 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपना एक आइडिया दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी मेजॉरिटी क्लियर कर दी कि हाँ, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब हमारी बाहरी कोई ताकत का इंटरफेयर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में क्लियरली कह दिया था। अब जो हमारी मांग थी, साइमन कमीशन जो बैठाया गया था 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अब उन्होंने हमारी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। कब? 1940 में। और इसी का नाम दिया गया है अगस्त ऑफर। यदि पेपर में आता है कि अगस्त ऑफर क्या है, तो आपको उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगस्त ऑफर ब्रिटिश, ये वही टाइम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी
प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। अब 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंडिया आता है एक ड्राफ्ट लेके, और उस ड्राफ्ट में उन्होंने कहा था कि हम आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करते हैं, लेकिन वह ड्राफ्ट रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट किसकी वजह से हुआ? मुस्लिम लीग की वजह से। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम था, उस टाइम तक आते आते मुस्लिम लीग जो थी वो अपने लिए अलग देश चाहती थी। उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात को नहीं माना, जो सर क्रिप्स लेके आया था जो प्रपोजल, उसको ठुकरा दिया। तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ जो स्टैफर्ड क्रिप्स लेके आया था 1942 में। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात जो है, ये पूरे कहानी का जो सारांश निकालोगे आप, तो आपसे ये पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने कौन से आर्टिकल लिखे थे और किस में पब्लिश हुआ था। उन्होंने, उनका आर्टिकल का नाम था इंडिपेंडेंस, और वो पब्लिश हुआ था यंग इंडिया न्यूज़पेपर में 1922 में। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले किसका ख्याल आया? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू फरवरी 1924 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझे, और 1924 में ब्रिटिश ने साइमन कमीशन बिठाई। ये आपको याद होना चाहिए। फिर लाहौर सेशन 1929 में उस कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को पहली बार कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया, और पूरे देश भर में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। आपसे पूछ लेगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने बताया था। ये भी हमें याद रहना चाहिए। 1938 में कांग्रेस के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने खुलेआम कहा कि हमारा कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा। और 1940 में, क्या ईयर भी हमें याद रखना है कि ये वह समय था जब ब्रिटिशर्स ने उस डिमांड को मान लिया और उसको अगस्त ऑफर का नाम दिया गया। और हमसे पूछ लेगा कि कौन प्रपोजल लेके आया था, तो हमें ये याद रखना है स्टैफर्ड क्रिप्स। कब लेके आया था? 1942 में। उसने कहा था एक प्रपोजल लेके कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हम आपकी डिमांड को सुनेंगे, लेकिन वह डिमांड बाय द मुस्लिम लीग प्रपोजल डिमांड माना ही नहीं गया। तो ये सब कहानी आपको, कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमारा बनना शुरू नहीं हुआ, उससे पहले की बात है कि जब आइडिया आना शुरू हुआ था हमारे देश के लीडरों के दिमाग में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, ये उस समय की कहानी है। अभी हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे। तब हमने देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, बनना कब शुरू हुआ। ये तो हमारे पास दिमाग में, हमारे देश के लीडरों के दिमाग में कब आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो आज के वीडियो में हमने समझा है। कल के वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।